नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। कृपया आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मसला बेहद गंभीर और अहम है। मामला HMRI पारस अस्पताल से जुड़ा हुआ है। पहले भी इस अस्पताल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। सरकार में मंत्री रह चुके श्याम रजक जी मंत्री रहते हुए अपना इलाज कराने गए थे और किस तरीके से उनका पीठ जला दिया था इस अस्पताल ने, ये भी बात किससे छुपी नहीं है। और उस मामले में विधानसभा की कमेटी बनाई गई और तमाम जांच वाच भी हुए, मुकदमे भी कई हो चुके हैं इस अस्पताल प्रबंधन पे, लेकिन आज तक किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया, ना ही इस पर किस तरह की कोई कार्रवाई हुई। पता नहीं भाई साहब इस अस्पताल के कर्ता धर्ता बताए जाते हैं और समझाया जाता है कि पता शायद उनके रसूख की वजह से ही इस अस्पताल पे कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पा रही। तो नीतीश जी, कानून आपका का जो काम करने वाला था, आप हर बात में कहते हैं कानून अपना काम करेगा, तो लगता है कानून अपना काम आजकल ठीक से नहीं कर रहा है। कभी कभी आपके सभा में पटाखे छोड़ दिए जाते हैं, कभी लपड़ थप्पड़ चल जाता है आपके ऊपर ही। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मंगल पांडे जी बड़े तेवर वाले और बड़े रुतबे वाले मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, शायद उनका भी इकबाल ख़त्म हो रहा है ऐसे मामलों को लेकर। हाल में जो ताज़ा मामला है विजय प्रकाश जी का, FNF उनको बिना किसी के बड़े डॉक्टर के देख रेख के उनको ज़बरदस्ती दे दिया गया, जबकि वो बिल्कुल ठीक थे, उनकी हालत बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी और डिस्चार्ज की पोजीशन पे थे। उस वक्त वैसी दवा दी गई जिससे उनकी जान जाते जाते बची। उन्होंने अपने फेसबुक पे इस बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं पारस अस्पताल के बारे में। तो भाई साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कटिंग सेरेमनी और फकिंग इंस्ट्रूमेंट वाले जितने डॉक्टर आपके यहाँ हैं, भाई उन सबको थोड़ा दुरुस्त कीजिए और ज़रूरी है कि उन सब पे कार्रवाई भी हो। और पता नहीं क्यों आप वैसे ही डॉक्टर को रखते हैं। तो ये बात तो सही है भाई कि आप लोगों का बचपन में ही थोड़ा सा काट लिया जाता है, तो उसका बदलाव आप जो निरीह मरीज़ हैं आपके यहाँ जो भर्ती हो रहे हैं उनसे आप अब उनका आप काट रहे हैं, तो ये तो गलत बात है भाई आपका। तो खैर, आप लोग में तो बचपन में काटने की प्रथा है, लेकिन मरीजों को इस तरीके से काटा जाएगा ये प्रथा कहीं भी नहीं है, किसी अस्पताल में नहीं है। और अगर ये आपके यहाँ की ये प्रथा है तो इसको सार्वजनिक किया जाए कि आप लोग ऐसे ही इलाज करते हैं। तो ख़ास तौर पे मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से विजय प्रकाश जी की जान बची है, श्याम रजक जी अपनी जान बचा चुके हैं, तो नीतीश जी श्याम रजक जी के टाइम में शायद आपने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि आपको शायद पता था कि श्याम रजक जी फिर भाग के अपने पुराने घर में वापस चले जाएंगे RJD में, तो इसलिए आपने शायद उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बेचारे रिटायर्ड IAS हैं और इनके साथ जो हुआ है वो एक तरह से हत्या की कोशिश का मामला बनता है। तो इस पूरे मामले में 307 का मुकदमा होना चाहिए अस्पताल पे, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और तमाम जो भी हमारे दर्शक जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस संबंध में अपने कमेंट्स ज़रूर दें और इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं। और पारस अस्पताल को अगर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ऐसे अस्पताल को बैन करना चाहिए और इससे दूर ही रहना चाहिए। चाहे आप कहीं और इलाज करा लें, बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन पारस में ही क्यों? क्योंकि वहाँ के जिस तरीके से मामले लगातार आ रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ गैर जिम्मेदाराना हरकत की जा रही है मरीजों के साथ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार में जहाँ की मंगल पांडे जी BJP कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों आँख मूंद रखा है। और नीतीश कुमार जी, खैर क्या कहें, आप ही सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रदेश में और लोगों की क्या बात की जाए। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप इस दिशा में कोई कारगर पहल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।